भाई हमारे को डर किस बात का? इतना समर्थ परमात्मा जिसके आदेश से देवी देवता भी हमारी सिक्योरिटी में। तो भाई और बहनों, हम कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है। अपने आप को समझो, पहचानो। थोड़ा सा संघर्ष करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा। बहुत सारे जैसे टेम्पो वगैरह होते हैं, छोटी मोटी गाड़ियां होती हैं, वो वैसे नहीं होती स्टार्ट। हल्का सा धक्के की आवश्यकता पड़ती है उनको, उसके बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो हमने थोड़ा सा संघर्ष करने की जरूरत है। परमात्मा हमारे साथ में ही है, दूर नहीं है। गुरुदेव भगवान है, ये परमेश्वर है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है जो जेल में जाके बैठ गए और इनको कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। ये अपने बच्चों के दुख दर्द और तकलीफ से ये पल पल वाकिफ है, पल पल। आज हमें यही तो जो है भक्ति करवा रहे हैं। अगर भगवान जेल में बैठ गए तो हम भक्ति जिंदगी में नहीं कर सकते। शब्द रूप में गुरुदेव भगवान हम सबके साथ में, सबके साथ में। लेकिन परमात्मा का एक विधान है, शब्द रूप में साथ होते हुए भी परमात्मा अपनी उसी आत्मा की रक्षा करता है, उसी आत्मा के काज जो है वो सफल करता है, जो आत्मा जो मर्यादा में रह के जो भक्ति करेगी। और उसके बाद देखो, परमात्मा ने इस सत्संग में बताया देवी देवता तुम्हारी सिक्योरिटी में आ जाएंगे। अब बताइए, अब देवी देवता साध संगत की सिक्योरिटी में है या फिर उन आश्रमों में है सिक्योरिटी में? अगर आश्रमों में सिक्योरिटी में होते तो ट्रैक्टर के नीचे 3-3 भगत दब के नहीं मर सकते। मुंडका आश्रम में 3-3 भगत टैंक की सफाई करते समय जहरीले गैस से नहीं मर सकते। और जब भी इनके आश्रमों में समागम होते हैं 10-15 तो मरते हैं आने जाने में, एक्सीडेंट। बताइए कहां है वहां परमात्मा? अभी वो तो भगवान के लिए आ रहे हैं, भगवान के लिए जा रहे थे। क्या परमात्मा को नहीं पता था इस बात का? लेकिन इसका विधान है, इसका रूल है, इसके नियम तोड़ के चाहे इसकी कितनी पूजा पाठ कर लो, ये परमात्मा साथ नहीं देगा। डॉक्टर चाहे कितना अच्छा क्यों ना है, उसके नियम और मर्यादा तोड़ के, उसके परहेज तोड़ के चाहे तुम उसकी कितनी गोली दवाई खा लो, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कह रहे हैं हमें परमात्मा? इसी प्रकार हम इस संसार में रहेंगे, हम सबका सत्कार करेंगे, लेकिन पूजा हम अपने मालिक की करेंगे, अपने परम पति की करेंगे, जो सबका मालिक है, कबीर भगवान की करेंगे। और ये सभी जितने भी यहाँ के, जैसे असुर निकंदन रामायणी में हम सबका सत्कार करते हैं, छोटे से लेकर 500 तत्वों तक की आरती इसके अंदर आ जाती है। तो हम सबका सत्कार करते हैं। सत्कार करने से विनम्रता आती है। और ये फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश या जितने भी कोई भी हैं देव, ये आपको टच नहीं कर सकते। इनके ऊपर फिर डंडा है परमात्मा का कि ये आपका एक सत्कार करते हैं और फिर भी आप इनको सताओगे तो इनको ज्यादा सजा मिलेगी। ये जो आपको विधि बता रखी, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, भगवान का विधान बनाए रखने के लिए है, और आपको इस संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सफर में सहयोगी रहेंगे, आपका प्रोटेक्शन करेंगे ये देवता। और सभी आपके घरों के चारों तरफ पहरे दिया करेंगे, जो सतगुरु कबीर साहब के इस नाम से जुड़ जाएगा। क्योंकि जैसे कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का कोई नुमाइंदा है, कई शहर में रह रहा है, तो उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत की रक्षा, धन की रक्षा करना वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मुख्यमंत्री नीचे डीसी और एसपी को सतर्क कर देता है कि इस आदमी का कोई उपचुक होगी, किसी सुविधा में कमी आ गई, तुम्हारी खैर नहीं है। तो चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं वो, और एक बार जरा सा भी कोई उपचुक कर दे, 2 मिनट में पुलिस डालेगी उसके पास। तो इसी प्रकार आप उस परम पिता के नुमाइंदे बच्चे हो जाओगे जिस दिन से आप सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार हरियाणा से जुड़ जाओगे। आपकी सुरक्षा के लिए वहां ऐसे खड़े रहा करेंगे देवी देवता, चारों तरफ घूमया करेंगे आपके, कि देखो भूत प्रेत आकर बकवाद ना करेंगे। तो भाई और बहनों, ये समर्थ का वचन है, ये किसी आम व्यक्ति के शब्द नहीं है। खुद साक्षात वो कबीर परमात्मा धरती पे संत रामपाल जी के रूप में आके अपने आप को छुपाते हुए ये बातें बोल रहे हैं कि तुम उस कबीर परमात्मा के नुमाइंदे हो गए। जिस दिन हम सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, हम उस कबीर परमात्मा के बच्चे हो जाते हैं। सतगुरु स्वयं ही कबीर परमात्मा है। और उस दिन के बाद से यदि हम मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, उसके बाद फिर देखना
भूत प्रेत तो छोड़े तो बहुत छोटी मोटी चीज है। यहाँ का काल हमारे को छू नहीं सकता, हमारे को हाथ नहीं लगा सकता। हम उस समर्थ के बच्चे हैं। आज अगर किसी को इस बात का पता चल जाए कि ये प्रधानमंत्री का बेटा है या फिर ये राष्ट्रपति का बेटा है, लोग उसका सत्कार करते हैं। बड़े बड़े लोग हाथ जोड़ेंगे, हाँ जी नमस्कार जी, राम राम जी, आओ जी हमारे घर पे भी आओ जी। तो हम तो राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं, जिनकी सत्ता सबके ऊपर है, जिनसे ऊपर कोई नहीं है। और फिर भी हमारे भगत भाई बहनों की ऐसी जो है दुर्गतियां हो रही हैं। भूत प्रेत से वो परेशान, आरी बीमारी से वो परेशान, अकाल मौतें उनकी हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़े उनके। तो बताओ कहां फिर सतगुरु का आशीर्वाद है उनके घरों में? अब सतगुरु की इसमें क्या कमी भाई? इसलिए तो परमात्मा सत्संगों में रोते हैं कि भाइयों इतना तुम्हें ज्ञान दे दिया, इतना समझा दिया, अब और क्या हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखाऊं कि मैं ही परमात्मा हूं? अब उसके बाद तो भाई कमजोरी हमारी है, फिर सतगुरु की कमजोरी नहीं है। और जिन जिन आत्माओं ने सतगुरु को भगवान मान लिया और विधिवत मर्यादा में रह के अपनी भक्ति जो है वो कर रहे हैं, खुद मतलब जागृत होके। एक तो होता है कि घर वाले बोले तब जाके वो आरती के लिए उठे, और एक उसको खुद को इस बात की चिंता रहे कि कहीं 2 से ऊपर ना चले जाएं, कहीं आरती का समय उपचुक ना हो जाए। एक तो वो भगत है, और एक जब तक उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके माँ बाप उसको 3-4 बार नहीं बोल दे रहा आरती कर ले, तब तक जो उठ ही नहीं रहा तो वो भगत नहीं है, भले वो आरती भी कर रहा है। जब तक हमारे अंदर खुद ये चिंता नहीं बनेगी इस भक्ति को लेके, मर्यादाओं को लेके, तब तक हम भगत नहीं बन सकते। तो आप और हमने अब इतने दिन हो गए हैं, उस स्थिति में आ जाना है। हमने खुद आगे बढ़ना होगा इस भक्ति मार्ग में। परमात्मा ने हमें इतना रिचार्ज कर दिया, जैसे किसी खिलौने में चाबी भर देते हैं, 10-15 सेकंड तक वो चलता है ना अपने आप। अरे कम से कम उतना तो चलो। परमात्मा चाबी भर के गए 28 साल तक, और फिर भी हम लोग मतलब जर खाए बैठे हैं, तो कैसे बात बनेगी? तो परमात्मा वही है, भगवान वही है, उनके नियम कानून कायदे वही हैं। जो लाभ परमात्मा ने आज से पहले मीरा को दिया, जो है धन्ना जी को दिया, प्रहलाद जी को दिया, जो जो चमत्कार किए परमात्मा ने आज से पहले अपनी आत्माओं के साथ में, आज भी भगवान वही है, उसके गुणों में कोई बदलाव नहीं है। अगर ये कमजोरी है तो आप और हमारी है, हमारे विश्वास की है। और जिस दिन हम इस कमजोरी को दूर कर देंगे, परमात्मा तो खड़े खड़े चमत्कार करेगा, दुनिया देखेगी खड़े खड़े। सतगुरु रामपाल जी भगवान की